जिसे जितना प्यार करना है कीजिए, लेकिन जहाँ आपके सम्मान की बात आए वहाँ पर सैक्रिफाइस मत कीजिए। अपना सम्मान खोकर किसी से प्यार करने का कोई अर्थ नहीं है, और जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वह कभी आपका सम्मान कम नहीं होने देगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर दो कपल के बीच सच्चा प्यार है तो चाहे जितना भी लड़ाई हो वह एक दूसरे को मना लेंगे। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी के ताने सुनकर उदास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी दिल से सोचते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि ज़्यादा हैंडसम लड़के या तो सिंगल होते हैं या फिर अपने प्यार में फेल हो जाते हैं। जब भी कोई नई चीज़ याद रखना या सीखना है तो दिमाग के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आता है। जितना ज़्यादा हम नया सीखते हैं हमारा माइंड स्ट्रक्चर बदलते जाता है और यह दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। इसलिए हमें नया सीखते रहना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप दुखी होते हैं या रोते हो तो आपको उस व्यक्ति का चेहरा सबसे पहले याद आता है जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हो। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम अपने काम से मतलब रखो। लोग सोचते रह जाएंगे कि इसे ऐसा क्या पता है जो इतना खुश रहता है। जब कोई आपको प्यार से देख रहा होता है तब आप अपना बिहेवियर पहले से बेहतर कर देते हैं। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखना हो तो उसके साथ समय बिताओ, किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। साइकोलॉजी कहता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा यह पहली नज़र में तय न करें। जब तक आप किसी को अच्छे से समझ नहीं लेते तब तक आप उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद न करें। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप खुद से बात करते हैं तो एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ पर फोकस करने का। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप हमेशा उन लोगों का पीछा करते रहेंगे जो आपसे प्यार नहीं करते। साइकोलॉजी कहता है कि जो कपल दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं वह कभी भी एक दूसरे को मुसीबत में छोड़कर भाग नहीं सकते। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तब भी आप उसका बुरा नहीं सोच पाते और आप बहुत कोशिश करने के बाद अपने आप को नहीं समझा पाते, खुद को उसकी परवाह करने से रोक नहीं पाते। साइकोलॉजी कहता है कि जिन लड़कों का स्वभाव शांत होता है वह ज़रूरी नहीं कि अच्छे ही होंगे। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई लड़का आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, आपको याद दिलाता रहता है कि आपको अपनी फैमिली को भी वक्त देना चाहिए, इसका मतलब है कि वह आपसे सच्चा प्यार करता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई आपसे कुछ कहता नहीं है और हमेशा मुस्कुराता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह समझ गए हैं कि अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है, तो किसी और को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप अपनी गलतियों से सीख सकते हो उतने आप किसी और से कभी नहीं सीख सकते। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करा देता है। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है और आपके साथ वैसा कुछ हो भी जाता है? उसका कारण है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका और चेतन मन किसी घटना के होने से पहले ही आपको सिग्नल देना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या हस्बैंड से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो 48 घंटे के पहले से ही आप उसकी ज़्यादा देखभाल करना शुरू कर दें। 80% चांस है कि वह आपकी बात मान जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करता है या नहीं तो कुछ दिनों के लिए आप उससे दूरी बना लो। अगर वह कॉल या मैसेज नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वह आपको प्यार भी नहीं करता है। एक आदमी औसतन इन 3 चीज़ों की वजह से आपसे नफ़रत करता है। पहला, वह आपके जैसा बनना चाहता है। दूसरा, वह खुद से नफ़रत करता है। तीसरा या फिर वह आपको एक खतरे के रूप में देखता है। आप जितने बूढ़े होते जाओगे आपका लोगों पर विश्वास उतना कम होता चला जाएगा। अगर आप किसी को लगातार सपनों में देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को यह दिखाने के लिए आप उसके सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं। ऑरेंज हार्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आप यह सोचकर पढ़ने बैठे हो कि 3 घंटे पढ़ना है और जब आप पढ़कर उठे उस वक्त आपको पता चले कि आपने 5 घंटे पढ़ाई की है, तब आप समझ जाना कि अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सपने में मरने से ठीक पहले हम इसलिए जग जाते हैं क्योंकि दिमाग को यह नहीं पता कि मौत के बाद क्या होता है। साइकोलॉजी कहता है कि आप में किसी भी प्रकार का टैलेंट बचपन से नहीं होता। बचपन में केवल दिलचस्पी होती है और जब आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वह आपका टैलेंट बन जाता है। साइकोलॉजी कहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ाई करने से समझदार नहीं बनते, बल्कि आपके आसपास कैसा माहौल है और आपके पेरेंट्स कैसे हैं, इस बात से आप में समझदारी आती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ख्यालों में खोया रहता है और कुछ ना कुछ सोचा करता है तो इसका मतलब है कि वह बहुत ज़्यादा होशियार है। साइकोलॉजी कहता है कि अपने मन की हर एक बात हर किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई आपके पास मायूस होकर आता है और उससे कोई समस्या होती है तो आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश करें, उसे बहुत अच्छा महसूस होगा।